श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय की एक घटना है। उन्होंने श्री देवरा बाबा के पास बूटा सिंह जी के माध्यम से खबर पहुंचाई कि आप वृंदावन को छोड़कर यहाँ पर दिल्ली में आ जाइए और दिल्ली में जहाँ पर श्री राजघाट के ऊपर जहाँ यमुना जी का जल शुद्ध है वहाँ पर आप निवास कीजिए, क्योंकि वृंदावन में जल बहुत दूषित हो गया है। बूटा सिंह जी ने जब ये बात श्री देवरा बाबा जी के शिष्यों से कही तो शिष्यों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बात देवरा बाबा के समीप पहुंचा दें। बहुत प्रयत्न करने पर एक शिष्य ने उनसे कहा, बाबा बूटा सिंह जी का संदेश है, राजीव गांधी जी ने भिजवाया है, बूटा सिंह जी लेके आए हैं कि आप दिल्ली में अपना स्थान बनाइए, वहां पर यमुना जी शुद्ध हैं, यहाँ पर यमुना जी प्रदूषित हो गई हैं, दूषित हो गई हैं, जल में कीड़े पड़ गए हैं, आपके आचमन करने योग्य नहीं है। इतना सुनते ही देवरा बाबा के हाथ में मिट्टी की मटकी थी, उन्होंने मटकी उठा के उस शिष्य के सिर पर मार दी और 2-3 दिन तक उस शिष्य इतने रुष्ट रहे कि बात नहीं करी। सौभाग्य से उस समय एक आईजी जो आगरा में थे वो बाबा के दर्शन करने के लिए आए। सायंकाल का समय था। बाबा ने कहा, देखो इस दुष्ट बुद्धि को, इसने यमुना जी में इसकी निर्मल जल में इनकी बुद्धि दूषित हो गई है, ये यमुना जी को दूषित देखते हैं, इसकी बुद्धि कुंठित हो गई है, जाओ दर्शन करके आओ यमुना जी के, यमुना में स्नान करके आओ। श्री आईजी और उनके संग में जो सज्जन थे वो अपने शिष्य को लेकर जब वहां पर गए देवरा बाबा के शिष्य के साथ में, तो वहां देखा तो यमुना पुलिन में हजारों कमल खिले हुए हैं, नीलवर्ण एकदम जल है, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ जल है, देखते ही सबकी आंखें चौंधा गई। और जो आईजी साहब थे वो तो अपने वस्त्रों सहित ही उन्होंने यमुना जी में कूद कर डुबकी लगाई और अपने अपराध बोध को क्षमा मांगते हुए बाबा के पास आकर शिष्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, श्री यमुना महारानी से क्षमा मांगी, बाबा से क्षमा मांगी। इसलिए मित्रों, जब कभी आप वृंदावन में जाएं, वृंदावन के चिन्मय स्वरूप को पहचानिए, श्री यमुना जी के चिन्मय स्वरूप को पहचानिए। आज भी वृंदावन वही दिव्य है, वही भव्य है जो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के समय में था।